इन्दसदवन्याणम् तिहुणिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवासिकाय नित्यानंद चिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवान हम सभी भव्यों के लिए पंचास्तिकाय ग्रंथ के माध्यम से 5 विशेष द्रव्य जो अस्तित्व कायत्व गुणों से युक्त है उनका व्याख्यान कर रहे थे। इसी श्रृंखला में जीवास्तिकाय को समझते हुए हम कर्तृत्व अधिकार तक पहुंचे थे और इस जीव का किस प्रकार से कर्तृत्व हुआ करता है यह विषय हम कुछ दिनों से समझ रहे। 5 असाधारण भावों की अपेक्षा से जीव कैसे कर्तृत्व को प्राप्त करता है यह व्याख्यान हमने समझा था। उसका विस्तार से व्याख्यान आगे बढ़ाते हुए पुनः अगली गाथा में कुंद कुंद भगवान औदैक आदि भावों के कर्तृत्व का कथन पुनः समझाने का प्रयास करते, जबकि विषय वही चल रहा है 5 भावों का और उन 5 भावों के निमित्त से अनादि अनंतता, सादि शांतपना और सादि अनंतपना ये भी हमने समझा। पर
इस अगली गाथा में जीव की वास्तविकता में कर्तृत्व भावों की अपेक्षा से हुआ करते हैं, ना कि कर्मों की अपेक्षा से। कर्म एक निमित्त बनता है जीव के भावों को प्रकट करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए। अगर कर्णानियों की अपेक्षा से हम शब्दों को समझे तो द्रव्य कर्म मात्र निमित्त है और भाव कर्मों का ही जीव करता है। पुनः समझना, भाव कर्मों का ही जीव मुख्यता से करता है और द्रव्य कर्म कथनचित उसके लिए निमित्त है। पूर्व के कर्म वर्तमान के भाव कर्मों के लिए निमित्त बनते हैं और आज के भाव कर्म आने वाले, क्षय होने वाले, उपशम आदि आदि होने वाले द्रव्य कर्मों के लिए निमित्त बनते। बात आई समझ में? वही द्रव्य कर्म कभी कारण तो कभी कार्य, वही भाव कर्म कभी कारण तो कभी कार्य, काल की अपेक्षा और नाना अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न कथन किया जा सकता है। अब 57 नंबर की गाथा में भगवान हमें इसी से संदर्भित कर रहे हैं कि जीव किन्हीं कारणों से इन कर्मों को कैसे प्राप्त करता। आने वाली दोनों गाथाओं में यही समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इन कर्मों का जीव के साथ कैसा नैमित्तिक संबंध बनता है और उसके कारण से जीव कर्मों को कैसे वेदता है, अनुभवन करता है, प्राप्त करता है। समझ में आया क्या? जीव अनुभवन कर्मों का करता है, पर कैसे करता है? जैसे भाव है वैसे उन उन कर्मों का अनुभवन करता है। कर्मों के उदय से उसके भाव भिन्न होंगे तो उसका अनुभवन भी भिन्न है। कर्मों के उपशम से, क्षय से, आदि आदि से होने वाले उसके भाव भी तद रूप भिन्न होंगे। इसी विषय को हम भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही मुखारविंद से समझने का प्रयास करते हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं और फिर बहुत संक्षेप में जो समय व्याख्या अमृतचंद स्वामी ने दी उसे भी पढ़ते। टीकाकार की अपेक्षा से जो उत्थानिका या गाथा का टॉपिक है, विषय है, उसे एक पंक्ति में पढ़ते हैं पीठिका के रूप में, फिर मूल गाथा तक पहुंचते हैं। जीवस् औदेकादि भावानाम कर्तृत्व पकारोक्तिरियम, जीव के औदेक आदि भावों के कर्तृत्व का कथन करते। पहले ये कर चुके हैं, अब वही विषय भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये सब हम 5 प्रकार के कर्तृत्व कैसे है, क्या भाव है, कौन सा कर्म से क्या उदय उपशम, ये सब कुछ समझ चुके। अब पुनः नए प्रकार से, नई भाषा, नई अपेक्षा से इन्हीं विषयों को समझाने का प्रयास करते हैं। गाथा पढ़ते हैं, फिर भगवान का आशय हमें समझ में आएगा। पढ़ते हैं 57 नंबर की गाथा को, मेरे बाद आप लोग पढ़ना। कम्मं वेदयमानो जीवो भावं करेदिजरीसयं सोतेन तस्य कत्ता अवदितीय शासने पडिदम्। कम्मं वेदयमानो जीवो
भावम करेति जारिषयम सो तेण तस् कर्ता हवति तिय शासने पढ़िदम। कुछ आया समझ में? अब और समझने का प्रयास करते हैं। कम्मम वेदयमाणो यानी कर्मों को वेदता हुआ। वेदता मतलब अनुभवन करता हुआ, भेदता नहीं कहा, वेदन करते हुए। वेदयमाणम शब्द है ना, वेदन, वेदना नहीं। वेदना और वेदन में अंतर है। जो कष्ट का अनुभवन है वह वेदना है, और यहाँ वेदता लिखा है, वेदना नहीं। आया समझ में? कर्मों को वेदता हुआ यानी कर्मों का अनुभवन करता हुआ जीवो भावम करेति। जीव भावों को करता है। कैसे? जारसियम, जैसे भावों को जीव करता है वैसे ही कर्मों को वेदता है, या जैसे कर्मों को वेदता है वैसे ही भावों को करता है। आया क्या समझ में? जीव आत्मा कर्मों का अनुभवन करता हुआ क्या करता है? जैसे भावों को करता है तस्य तेण तस्य कत्ता हवति, उस भाव का ही वह उसी प्रकार से करता है। कर्तृत्व का विषय चल रहा है, अनुभवन वेदना का नहीं। जिस कर्म को वेदता हुआ जैसे भाव को करता है उस भाव का वैसे ही उसी प्रकार से करता भवति, करोति, करता हवति होता है। आया क्या समझ में? ऐसा शासने पढ़िदम, शासन में पढ़ा है, पढ़ा नहीं, कहा है। पठितम, पढ़ने में आता है। कौन सा शासन? मध्य प्रदेश? बाहर का कोई शासन नहीं, हमारे जिन शासन में ऐसा ही कहने को आता है। कैसा? कर्म भोगता हुआ जीव जैसे भावों को करता है उनका वैसे ही उसी ही प्रकार से करता है, ऐसा जिन शासन में कहा है। समझ में आया क्या? अगर कर्मों के उदय को वेदता है तो वैसे ही भावों को उसी प्रकार से करते हुए वह करता है। मतलब औदैहिक भावों का कर्मों के उदय रूप अनुभव करते हुए वह उदय रूप ही करता है। जिसे औदैहिक भाव रूप कहा, उस औदैहिक भाव का करता है। कहने का अभिप्राय ये था कि कर्मों के उदय से जीव क्षायिक भावों का अनुभवन नहीं करता। अब और समझ में आएगा। समझ में आया क्या? कर्मों के उदय से जीव क्षायिक आदि अन्य भावों का करता नहीं। फिर क्षायिक भाव का या कर्मों के क्षय का वेदन करते हुए वह क्षायिक भाव का ही कर्ता कहलाएगा, अन्य चार का नहीं। बात आ रही समझ में? ऐसे सभी पांचों भावों में लगा लेना, ऐसे पांचों चारों ही भावों में लगा लेना, क्योंकि पांचवों में कर्मों का संबंध नहीं है, इसलिए चारों भावों में यही लगा लेना। बात समझ में आई क्या? जिस प्रकार से कर्म को अनुभवन करता है, चाहे उदय, चाहे उपशम, चाहे क्षयोक्षम, चाहे क्षायिक, जैसा कर्मों का अनुभवन चल रहा है ना वैसे ही भावों का करता है। जबकि युगपत या एक के बाद एक अनुभवन करने वाला हो सकता है, पर फिर भी कर्ता किसका?
किसका कर्ता? कैसे भावों का? जैसा अनुभवन कर रहा है कर्मों का, वैसा ही उस समय पर उसी प्रकार से कर्ता का। आया समझ में? कर्मों के उदय में किसी प्रकार से क्षायिक भावों का, औदयिक भावों का, उदय के समय औपक्षमिक भावों का, क्षायिक भावों का और क्षयोपक्षमिक भावों का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय वह मात्र उदय रूप कर्म प्रकृतियों का या कर्म प्रकृतियों के उदय रूप ही अनुभवन कर रहा है। आया समझ में? स्पेसिफिक उतने लिए ही कहा है। हाँ, क्षयोक्षमिक में तो मिश्र रहेगा, पर जब क्षयोक्षमिक कर्म की ही क्रियाएं चल रही है तब वो उन्हीं भावों का करता है। वहां कोई भिन्न उदय, भिन्न उपशम या भिन्न क्षायिक ऐसी प्रक्रिया नहीं है, अपितु युगपत चलने वाली ही क्रिया है। जीव का अनुभवन भी मिश्र ही रहेगा। जीव का अनुभवन मात्र उदय रूप, मात्र क्षय रूप या मात्र उपशम रूप नहीं, अपितु मिश्र रूप ही रहेगा। ये तो पढ़ा है ना, उदयाभावी क्षय, तदवस्था, सदवस्था का उपशम, उदयाभावी आदि आदि, ये सब क्षयोक्षम की व्याख्या। तो ये क्षयोक्षम हो चाहे कोई हो, जैसा अनुभवन वैसा ही करता, जैसा अनुभवन वैसा ही करता। टीका के माध्यम से और आसान रूप से समझने का हम प्रयास करते हैं। जीवेण ही द्रव्य कर्म व्यवहार नैनानुभूयते तच्चानुभूयमानं जीव भावानां निमित्त मात्र मुपवर्ण्यते। मिला? जीवेण ही द्रव्य कर्म व्यवहार नयन अनुभूयते। जीव द्रव्य, जीवेण जीव द्वारा, जीव के द्वारा द्रव्य कर्म व्यवहार रूप से अनुभवन में आता है। मात्र वॉइस बदल दिया है। क्या बोलते हैं आपके हिंदी में? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जो तरीका है लिखने का वो बदला है। जीवेन जीव के द्वारा द्रव्य कर्म व्यवहार न से अनुभव में आता है। फिर तच्चानुभूयमानं जीव भावानाम निमित्त मात्रम उपवर्ण्यते। क्या कहा? व्यवहार ने से जीव के द्वारा द्रव्य कर्मों का अनुभवन होता है या अनुभवन में आते हैं, और तच्च अनुभूयमानं वह अनुभव में आता हुआ ही जीव भावानाम उन जीव भावों का निमित्त मात्र कहलाता है। कौन? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मात्र निमित्त कहलाता है, निमित्त मात्र ही कहलाता है। तत्समय की बात, उसी समय की परिणति का विषय यहाँ चल रहा है। जैसा अनुभवन है, उस किससे हुआ अनुभवन? द्रव्य कर्मों के निमित्त से। द्रव्य कर्म को व्यवहार ने से अनुभूत करते हुए वह जीव भावों का निमित्त मात्र रूप ही कथन कर्मों को किया जाता है। आया कुछ समझ में? अनुभवन कर्मों का चल रहा है, अनुभवन कर्मों का चल रहा है, व्यवहार ने से द्रव्य कर्मों का और निश्चय ने से उन्हीं भाव कर्मों का। उन्हीं से मतलब जो द्रव्य कर्म उदय में चल रहा है व्यवहार से, उसी का ही भाव कर्म रूप अनुभवन होगा। ऐसा गोदाजी नहीं होता द्रव्य कर्म कोई और उदय में चल रहा है और भाव कर्म का अनुभवन कुछ अलग चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों का एक सा होगा। आया समझ में? तो ये द्रव्य कर्म मात्र निमित्त है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। द्रव्य कर्म और भाव, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों उदय में एक साथ ही आएंगे, पर उन भाव कर्मों का जीतने का पुरुषार्थ कुछ विशेष पुण्यात्मा जीव, मुनिराज आदि आदि कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से वह भाव कर्म समाप्त हो गए, ऐसा नहीं होगा। उदय में तो चलेंगे, पर उदय में आने के बाद भी वह वैसे परिणामों को नित्यता से या अखंड रूप से प्राप्त करे, ये आवश्यक नहीं। अंतर समझ में आया क्या? भाव कर्म तो चलेंगे ही, उदय में आएंगे, पर उन भाव कर्मों से आने वाले समय के लिए वे पुनः उन्हीं भावों में, उसी फ्लो में नहीं बह जाएंगे। उसे रोकने का प्रयास करेंगे, उसे जीतने का प्रयास करेंगे, पूरा जीत नहीं भी पाएंगे तो भी पुरुषार्थ के कारण से आने वाले समय के लिए जो पुनः विपरीत द्रव्य कर्म बन रहा था वह बांधने से रोकेंगे। बात आ रही ना समझ में? इसलिए द्रव्य कर्म को व्यवहार ने से अनुभूत करते हुए द्रव्य कर्म को निमित्त मात्र का। आगे कहते हैं, तस्मिन् निमित्त मात्र भूते जीवेन कर्तृत्व भूतेनात्मनः कर्म भूतो भावः क्रियते। वह कौन? द्रव्य कर्म, जिसका विषय चल रहा था। वह द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होने से, तस्मिन् निमित्त मात्र भूते, निमित्त मात्र होने से क्या कहा? जीवेन कर्तृत्व भूतेन आत्मना कर्म भूतो भावा क्रियते। निमित्त मात्र होने से जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कर्म रूप भाव किया जाता है। समझ में आया क्या? जीव कर्ता रूप से कर्म रूप भाव को करता है। निमित्त द्रव्य कर्म का तीन वस्तु को समझो, द्रव्य कर्म, जीव और कर्म रूप कार्य। कर्ता जीव है, निमित्त द्रव्य कर्म है, और पुनः आश्रव कर्मों का ये कार्य रूप है। नहीं आया समझ में क्या? जीव करता है भावों का, द्रव्य कर्म निमित्त हुए, फिर द्रव्य कर्म व्यवहार से निमित्त होने पर, व्यवहार से अनुभवित होने के साथ साथ वह अपना कर्म रूप भाव, कर्म रूप भाव यानी जो कार्य है, द्रव्य कर्म निमित्त हुआ, जीव करता हुआ। ये तो विषय समझ में आए क्या? फिर उससे होने वाला कार्य क्या है? भाव कर्म रूप या कर्म रूप भाव। आ रहा है क्या समझ में? कर्म रूप भाव करता है जीव, जो कि कार्य रूप है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। अमुना यो येन प्रकारेण जीवेन भावः क्रियते स जीवस्तस्य भावस्य तेन प्रकारेण कर्ता भविति इति। क्या कहा? इसीलिए, इसीलिए अमुया अमुना यो येन प्रकारेण, इसलिए जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है। क्या लिखा? ये न प्रकारेण जीवेन भावा क्रियते। मिल रहा है ना? जिस प्रकार से जीव के द्वारा भाव किया जाता है, स जीव तस्य भावस्य, वह जीव उन्हीं भावों का, तेन प्रकारेण उसी प्रकार से कर्ता भवति होता है, कर्ता इति। आया समझ में? जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार से वह भाव को करता है ना, कर्म रूप भावों को,
उसी प्रकार से उन्हीं उन्हीं भावों का उस समय पर कर्ता कहा है। मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने पर, ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने पर, या ज्ञानावरणी छोड़ दो, उदय की ही बात कर रहे हैं तो हम गति जो बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, मनुष्य गति, ये औदैहिक भाव है उदय से होने वाला। तो मनुष्य गति रूप ही भाव करेगा कि त्रियंश के भाव करेगा? आया समझ में? वह मनुष्य नाम कर्म की प्रकृति जो पुद्गल रूप उदय में आ रही है, वह द्रव्य कर्म रूप निमित्त है। करने वाला मैं जीव द्रव्य हूं और क्या कर रहा हूं? कर्ता ने कर्म को, यहां कर्म दो प्रकार से समझना, कर्म भी और विभक्ति के कर्म भी। नहीं आया क्या समझ में? कर्ता ने कर्म को करण से, ये पढ़ाना द्वितीय विभक्ति रूप कर्म भी मतलब क्रिया भी, वह कर्म और ये कर्म दोनों भाव रूप कर्म है, दोनों कर्म रूप भाव है। आ रहा है समझ में? दो कर्म, कर्म 8 भाव कर्म रूप कर्म भी, और कर्म यानी जो द्वितीय विभक्ति रूप कर्म है वह दोनों भी वह कर्म रूप कार्य रूप करता है, इसलिए उसी प्रकार से उसी भाव का करता है, दूसरे भाव का नहीं। आगे पढ़ते हैं। इतना विषय आया समझ में? इति समय व्याख्या, समय व्याख्या आचार्य अमृतसन स्वामी की पूर्ण हुई। तात्पर्य वृत्ति टीका के पूर्व शायद आपके ग्रंथों में एक समूह पीठिका है क्या? है लाइन के नीचे तृतीय स्थलम कथ्यते, है ना? हाँ, 107 नंबर के पृष्ठ पर देख लो। कल की टीका समाप्त होने के बाद ये शायद लिखा होगा। हाँ, तृतीय स्थलम कथ्यते मिला। आप पढ़ते हैं, ये एक पैराग्राफ मात्र पीठिका यानी भूमिका है, गाथा से कोई उसका विषय संदर्भित नहीं। हम क्या कह के आए हैं और क्या कहेंगे, इसके लिए ये पीठिका भूमिका प्रदान की है आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति टीका की अपेक्षा से। पढ़ते हैं पैराग्राफ को। तृतीय स्थलम कथ्यते, तीसरे स्थल को यहाँ पर कहते हैं। अथ नंतरम प्रथम गाथायाम निश्चयेन रागादि भावानां जीवस्य कर्तृत्व कथ्यते। द्वितीय गाथायां तदु तदु तद तदुदयागत द्रव्य कर्मणो व्यवहारेण रागादि भाव कर्तृत्वमिति स्वतंत्र गाथा द्वयम। कौन सी गाथा में क्या कह के आए और क्या कहेंगे, यह विषय चल रहा है। अब तीसरा स्थल कहते। इसके बाद प्रथम गाथा में निश्चय से रागादि भावों का जीव का कर्तापना कहते। समझ में आया क्या? इसके बाद मतलब अभी जो कह दिया तो हो गया। इसके बाद पहली गाथा में रागादिक भावों का कर्तापना कहते हैं। फिर द्वितीय गाथायाम दूसरी गाथा में तद उदयगत द्रव्य कर्मणों, उसके उदयगत द्रव्य कर्मों का व्यवहारिण व्यवहारने से रागादि भाव कर्तृत्व इति, रागादि भावों का कर्तापना है, इसलिए स्वतंत्र गाथाद्वयम, दो गाथाएं हैं। आगे की भूमिका बता रहे हैं। फिर पढ़ते हैं। तदनंतरम प्रथम गाथायाम जीवस्य यदेकान्ते नोदयागत द्रव्य कर्म रागादि विभावानां कर्तृभवति
तदा जीवस्य सर्वप्रकारेण कर्तृत्वं प्राप्नोति इति कथयति। द्वितीय गाथायां तु पूर्वोक्तदूषणस्य परिहारं ददाति इति पूर्वपक्ष परिहार मुख्यत्वेन गाथाद्वयम्। क्या कहा? तदनंतर, किसके नंतर? एक गाथा हुई, फिर दो गाथा हुई, अब उसके बाद पुनः तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में, एक हुई, दो हुई, चौथी, उसके बाद पुनः प्रथम गाथा में जीव के रागादि विभावों का, समझ में आ रहा है ना? प्रथम गाथायाम, उसके बाद की पहली गाथा में जीवस्य यद एकांतेन उदयगता, यद्य एकांतेन, क्या लिखा? प्रथम गाथा एकांतेन लिखा कि अनेकांतेन लिखा? एकांत से क्या होता है फिर अपने आप? यहाँ एकांत अनेकांत का विषय नहीं है, यहाँ भिन्न प्रकार से एकांत शब्द को ग्रहण किया। समझते हैं क्या कह रहे हैं? कि उसके बाद जो प्रथम गाथा है उसमें जीव के रागादिक विभावों का उदयगत द्रव्य कर्म एकांत से करता होता है। द्रव्य कर्म एकांत से ही करता होता है। कहाँ पर? रागादिक भावों के उदयगत द्रव्य कर्म यदि एकांत से कर्म करता होता है तब जीव के सर्वथा अकर्तापन प्राप्त होता। बात समझ में आई क्या? एकांत से अगर आप ऐसा मानो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कौन? द्रव्य कर्म ही, रागादिक विभावों का द्रव्य कर्म ही एकांत से करता है तो सभी प्रकार से वह अकर्तापन प्राप्त सभी प्रकार से वह अकर्तापन प्राप्त होता है। आया कुछ समझ में? गाथा में समझाने वाले हैं, ये मात्र विषय को समझो। वहां जब गाथा पढ़ेंगे तब विस्तार से विषय समझ में आएगा। मात्र कहने का अभिप्राय इतना है, द्रव्य कर्म को एकांत से कर्ता मत मानो, यह निमित्त है, कर्ता तो जीव ही है। ठीक है? उसमें क्या दूषण होने हैं वहां विस्तार से हम पढ़ते। पुनः दूसरी गाथा में क्या कहेंगे उसे पढ़ते। द्वितीय गाथायां तो पूर्वोक्त दूषणस्य परिहारं ददाति इति पूर्वपक्ष परिहार मुख्यत्वेन गाथाद्वयम्। दूसरी गाथा मतलब उसके बाद की जो दूसरी गाथा है उसमें जो पूर्व में दूषण कहे पूर्वोक्त दूषणस्य, पूर्व में मतलब इसके एक गाथा पहले जो अभी हम दूषण पढ़ रहे थे एकांत से कर्ता मानने पर क्या दोष होते हैं, उस दूषण का परिहार ददाति इति दिया जाता है पूर्व पक्ष परिहार मुख्यत्वेन, और पूर्व पक्ष और उसका परिहार ऐसी मुख्यता से गाथाद्वयम्, दो गाथाएं हुई। तदनंतरम प्रथम गाथायां जीवः पुद्गल कर्मणां निश्चयेन कर्ता न भवति त्यागम संवादम दर्शयति। पुनः उसके बाद प्रथम गाथा जो आएगी ना उसमें जीव पुद्गल कर्मों का निश्चय से करता नहीं है ऐसा आगम का संवाद दिखलाते हैं। मतलब आगम में ऐसा कहा है, निश्चय से किसका करता है? निश्चय से, निश्चय भी एक प्रकार का नहीं है, निश्चय ने भी एक प्रकार का नहीं है। शुद्ध अशुद्ध परम शुद्ध ऐसे निश्चय के भेद है। अलग पद्धति में हम आने वाले समय में उसे पुनः पढ़ेंगे। ठीक है क्या? समझ में आया? निश्चय से पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है या पुद्गल कर्मों का निश्चय से कर्ता नहीं है ऐसा आगम का दृष्टांत कथन कहेंगे। द्वितीयायाम
पुनः कर्मणो जीवस्य चाभेद षटकार किम कथयति ती स्वतंत्र गाथा द्वयम्। उसके बाद क्या, पुनः जब निश्चय से निषेध किया, फिर दूसरे में पुनः क्या, कर्मणो जीवस्य च अभेद षटकार किम कथयति। षटकारक याद है, षटकारक कर्ता ने कर्म को करण से, ये 6 कारक थे और दोनों प्रकार से हमने समझे थे, भेद रूप भी और अभेद रूप भी। आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आदि, ये सब कुछ अभेद। तो अभेद कारक किम, अभेद कारक के अभेद षटकारक स्वरूप कहते हैं। ऐसी 2 स्वतंत्र गाथाएं, स्वतंत्र गाथा दो स्वतंत्र गाथा मिलेगी। इति तृतीयांतर स्थले कर्तृत्व मुख्यत्वेन समुदायन गाथा षटकम कथयति। इस प्रकार से तीसरे थल में कर्तृत्व की मुख्यता से समुदाय रूप से 6 गाथाएं कहेंगे। आया समझ में? ये भूमिका थी। तद्यथा अब मूल टीका गाथा नंबर 63 की आचार्य जयसेन स्वामी की अपेक्षा से और अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से 57 नंबर की गाथा। कुछ अतिरिक्त गाथा जयसेन स्वामी की टीका से प्राप्त हुई है, इसलिए दोनों टीका की अपेक्षा से गाथा के नंबर भिन्न भिन्न हैं। पढ़ते हैं तात्पर्यवृत्ति टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी उत्थानिका। औदैकादि भावात केन रूपेण जीवा करोति इति पृष्ठे सत्युत्तरम ददाति। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या नहीं है आपके यहाँ? पेज नंबर 108 पर लाइन के नीचे है, पुनः पढ़ता हूँ। प्रश्न पूछा कि औदैकादि भावान केन रूपेण जीवा करोति इति पृष्ठे सत्युत्तरम ददाति। पूछने पर उत्तर दिया। क्या पूछने पर? औदैक आदि भावों को, औदैक आदि भावान केन रूपेण जीवा करोति, औदैक आदि भावों को जीव किस रूप से करता है। कर्ता का निर्णय हो गया, ये हमने समझ लिया, 5 भावों को करता है, पर केन प्रकारेण, किस प्रकार से वह करता है, किस रूप से करता है, ऐसा पूछने पर सत उत्तरम ददाति, उसके उत्तर को यहाँ पर देते हैं। कर्म वेदयमानः निराग निर्भरानंद लक्षण प्रचंडाखंड ज्ञान कांड परिणिता परितात्म भावना रहितेन मनोवचन काय व्यापार रूप कर्म कांड परिणतेन च पूर्वम यदुपार्जितम ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तदुदयागतम व्यवहारेण वेदयमाना। कुछ आया समझ में? और समझ में आएगा अर्थ करने पर। कर्म वेदयमाना, कर्मों का वेदन करता है। कैसे? निराग निर्भय आनंद लक्षण प्रचंड अखंड ज्ञान कांड परिणत। ज्ञान कांड और कर्म कांड 2 शब्द मिले क्या? अभी अभी टीका में हमने पढ़े, ज्ञान कांड और कर्म कांड। जो इस आत्मा के अनुभवन रूप, उसकी भावना रूप जब ध्यान में जीव पुरुषार्थ करेगा, तब वह उसका ज्ञान कांड है। और उसके अलावा मन वचन और काय तीनों से जब पुरुषार्थ करेगा, वह कर्म कांड है। कोई गोमटसार कर्म कांड नहीं, बता रहा हूं। जो मन वचन काय से क्रियाएं की जा रही है, वह कर्म कांड है। और ये ऐसा गोधाजी नहीं है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं सो ज्ञान कांड और विधान कर रहे हैं सो कर्म कांड। ये बहुत विपरीत मान्यताएं जीवों की हो चुकी है।
पूजा पाठ उपास तपास आदि ये सब करने वाले कर्मकांडी है। हम स्वाध्याय करते हैं तो हम ज्ञान कांडी। भूल है। आपने ग्रंथ खोला, ग्रंथ को पढ़ा, उसको सुना सुनाया, क्या मन वचन काय के व्यापार नहीं हुआ? तो मन वचन काय का व्यापार मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पढ़ो, ज्ञान कांड भी समझते। मनोवचन काय व्यापार रूप कर्म कांड। मन वचन काय का कोई भी व्यापार कर्म कांड ही है। चाहे ज्ञान के प्रति तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, ज्ञान को प्राप्त करने का भी पुरुषार्थ चल रहा है ना, स्वाध्याय भी कर्म कांड ही है। अगर द्रव्य ग्रंथ द्रव्य श्रुत का आलंबन ले रहे हो तो है। जो भी प्रवृत्ति जो भी क्रिया, हाँ हाँ विभक्ति रूप ही चल रहा है। आया समझ में? समझा रहा हूं। पहले क्रियाकांड समझ में आएगा तो ज्ञान कांड समझ में आएगा। समझ में आया क्या? द्रव्य श्रुत का आलंबन लेकर आप स्वाध्याय करोगे, भले ही आप उसे स्वीकार नहीं भी करना, पर वह भी कर्म कांड ही है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज समाज में इन बातों को लेकर बहुत ओहापोह है कि हम तो ज्ञान कांडी है, हम ज्ञान कांड करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं दिन में 4 बार, और आप पूजा पाठ करते, विधान करते हो, प्रवचन और ये दुनिया की बातें, ये सब कर्म कांड। ऐसा नहीं। मन वचन काय से द्रव्य श्रुत का भी आलंबन लिया जा रहा है ना, तो भी क्रिया कांड ही है। क्या लिखा? मन वचन काय व्यापार रूप कर्म कांड। अब पुनः हम ज्ञान कांड पर पहुंचते हैं कि निराग, निर्भय, आनंद लक्षण, प्रचंड, अखंड ज्ञान कांड परिणितात आत्म भावना। ज्ञान कांड से परिणत आत्म भावना कैसा है? ज्ञान कांड एक एक विशेषण समझना। निराग, निर्भय, आनंद लक्षण, प्रचंड, अखंड, ये सब उस ज्ञान कांड का विशेषण रूप शब्दों का प्रयोग किया। समझ में आया क्या? जहां मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा का निराग, वह निर्भय, आनंद लक्षण, प्रचंड, अखंड अनुभवन चलेगा, वही मात्र ज्ञान कांड है। यहां पुनः पुनः पढ़ो, ये विशेषण वह ज्ञान कांड में परिणत जीव के है। उसमें पास कोई राग नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार से कोई दुख कष्ट नहीं, प्रचंड अखंड ज्ञान की अनुभूति चल रही है। तब जब वह अपने निज आत्मा में ध्यान में लीन हो रहा है, वहां भी कोई द्रव्य श्रुत आलंबन नहीं, मात्र भाव श्रुत चल रहा है। श्रुत तो होगा, श्रुत के अभाव में काम नहीं होगा। दोनों अंतर समझ रहे हैं ना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। किसी सूत्र को भी लेकर चिंतन करने बैठेगा ना, तो भी वह कर्म ही कांड हुआ, शुद्ध ज्ञान कांड नहीं हुआ। व्यवहार से कह दो उसे ज्ञान कांड, पर वास्तविकता में वो भी कर्म ही कांड है। अंतर आया समझ में? जब अखंड प्रचंड ज्ञान की अनुभूति कर रहा है, वह ज्ञान कांड है। आया समझ में? और ऐसे ज्ञान कांड में परिणत आत्म भावना से रहित होकर, ज्ञान कांड से रहित नहीं कहा, ज्ञान कांड की भावना से रहित कहा है, क्योंकि अभी ज्ञान कांड की पूर्णता इस अवस्था में संभव नहीं है। पूर्णता से जो ज्ञान कांड यहां कहा जा रहा है, निश्चय से, उपचार से हम कहते रहे भिन्न विषय,
समझ में आ रहा है क्या? उसकी भावना से रहित होकर, जो मन वचन काय के व्यापार रूप कर्म कांड में परिणत होने से पूर्वम यत उपार्जितम ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये स्पष्ट समझो, जो ज्ञान कांड में पुरुषार्थ कर रहा है वहां कोई कर्मों का आश्रव नहीं है। पंक्ति से कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आया समझ में? अगर अगर ज्ञान कांड परिणत होता, ज्ञान कांड परिणत होता तो पूर्व में उपार्जित कर्मों का वह व्यवहार से वेदयमान नहीं होता, फिर किसका होता? ज्ञान ही का होता। बात समझ में आई क्या? ज्ञान कांड में जीव अगर परिणत होता होता तो कर्मों का वेदन नहीं करता, फिर किसका करता? जिस ज्ञान का वह वेदन कर रहा था उसी का वेदन और उसी का कर्ता कहलाता। इसलिए यहाँ कहा कि उस भावना से या उससे रहित होने से फिर कुछ ना कुछ कांड तो करेंगे ना। आदत है जीवों की कांड करने की। कांड समझ रहे ना, बहुत सारे कांड होते, सभी कांड ही है कि ज्ञान कांड करो कि कर्म कांड करो। ज्ञान में नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी भावना भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो लो मन वचन काय के व्यापार रूप कांड उसका चल रहा है। और उसका क्या होगा? आगे कह रहे हैं परिणतेन च पूर्वम यद उपार्जितम ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मम, और उसमें परिणत होते ही होने के साथ साथ पूर्व में जो उपार्जित कर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है ना, तद उदयागतम, मिला ना? तद उदयागतम व्यवहारेण वेदयमाना, व्यवहार से उसका ही वेदन कर रहा है, पर व्यवहार से द्रव्य का वेदन कर रहा है। निश्चय से तो भावों का ही करता है, निश्चय से तो भावों का कर रहा है, पर यहां व्यवहार से द्रव्य कर्मों का वेदन कर रहा है। ज्ञान कांड में परिणत होते होते, सॉरी ज्ञान कांड में नहीं, कर्म कांड में परिणत होते होते ज्ञान कांड और उसकी भावना से रहित होने से वह पूर्व में द्रव्य कर्म जो प्राप्त किए उसको व्यवहार से वेदयमान। कोसौ, कोसौ ऐसा कौन है? वो जीवहा, करता, ऐसा जीव ही करता है। भावम परिणामम करोति यादृशकम, और करता तो है किसका? भावम परिणामम करोति यादृशकम, जैसे कर्म का उदय चल रहा है तादृशम उसी प्रकार से, यादृशकम उस भाव परिणाम आदि को वह जीव करता है। समझ में आ रहा है क्या? जिस परिणाम को करता है, कैसे? जिस परिणाम, सहा तस्य तेन करता, जिस प्रकार से वह करता है ना, सहा वही जीव, तस्य उसी प्रकार से, तीन शब्द, सहा तस्य और तेन, उसी का, वही उसी प्रकार से, वही जीव उसी द्रव्य कर्म का उसी प्रकार से, द्रव्य कर्मों के भावों का जो भावों में परिणत हो रहा है उसी प्रकार से वह कर्ता स जीव जीवः तस्य रागादि परिणामस्य कर्मता पन्नस्य तेनैव भावेन करणभूतेन शुद्ध निश्चयेन कर्ता। पुनः एक बार, स तस्य तेन करता, ये समझ में आया? वह उसी प्रकार के उससे ही करता है। वही स जीवा तस्य, वही जीव उन्हीं रागादि परिणामस्य, रागादि परिणामों का कर्मतापन्नस्य, सॉरी, वह पुनः वह कर्ता कर्म पने को प्राप्त रागादि परिणामों का उसी कारण भाव से अशुद्ध निश्चय से करता है। किससे? कर्मतापन्नस्य तेन एव भावेन, वही जीव
उसी का उसी प्रकार से कैसे राग आदि परिणाम रूप शुरुआत कर्म कांड की उसी से की थी, मनोवचन काय, ऐसे व्यापार के कारण जो रागादिक परिणाम है उसका ही कर्म करणभूत रूप से निश्चय, पर कैसा निश्चय? अशुद्ध निश्चय नयन करता। मैंने अभी कहा था 3 प्रकार के निश्चय, निश्चय शुद्ध, निश्चय अशुद्ध, निश्चय परम शुद्ध। रागादिक का भी करता है अशुद्ध निश्चय से, कर्मों का करता है द्रव्य कर्मों का व्यवहारने से। समझ में आ रहा है? व्यवहार से द्रव्य कर्मों का, अशुद्ध निश्चय से राग आदि भाव कर्मों का, शुद्ध निश्चय से शुद्ध शुभ भावों का, और परम शुद्ध निश्चय से मात्र 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 शुद्ध शुद्ध और शुद्ध का है। ठीक, आगे पढ़ते। भवती इति शासने परमागमे पठितमित्याभिप्राया इति, ऐसा हमारे शासन में परमागम में पठितम इति अभिप्राया, पढ़ने में आता है, इतना ही अभिप्राय है। जीवो निश्चयेन कर्म जनित रागादि विभावानां स्वशुद्धात्म भावनाच्युतः सन कर्ता भोक्ता भवति इति। व्याख्यान मुख्यत्वेन गाता गता। क्या कहा? जीव निश्चय से कर्म जनित रागादि विभावों का स्वशुद्धात्म भावना से च्युत होकर करता होता है, भोक्ता होता है, ऐसा व्याख्यान की मुख्यता से गाथा गई गई गता, समय भी गता, समय भी हो गया। ठीक है, पुनः निश्चय की अपेक्षा से वह क्यों करता, क्यों भोक्ता कहा? क्योंकि वह स्वशुद्धात्म भावना से च्युत होकर कर्म जनित रागाधिक भावों को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर यह कथन करने वाली यह गाथा गता पूर्ण हुई, समाप्त हुई। कल पुनः द्रव्य कर्मों को निमित्त कैसे बनाया जाता है, क्यों निमित्त कहा है, कर्ता कौन है, इसका पूरा खुलासा अगले श्लोक के माध्यम से करेंगे, जिसको कल हम समय पर समय के लिए समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की